विश्वास कीजिए कि हम सब जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं, परंतु कुल मालिक से अलग हो जाने के कारण स्वयं को उस मालिक से पृथक मानकर संसार की भूल भुलैया में भटक रहे और अकारण ही दुख, क्लेश और परेशानी का शिकार हो रहे हैं। हमारे मालिक ने, जिसके कि हम अंश हैं, हमें अपने से पृथक करके दूर नहीं फेंका, अपितु हम स्वयं ही अपने सच्चे मालिक को भुलाकर उससे जुदा होकर दिनों दिन उससे दूर होते चले जा रहे हैं। विश्वास कीजिए कि जगत की अनेक प्रकार की लुभावनी रचना और उसके मोह का आकर्षण ने हमें अपने माया जाल में उलझा लिया और हम इन अस्थायी रसों में फंसकर ऐसे मंदोन्मत्त हो रहे हैं कि अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भुलाकर संसार की माया के दास बन गए हैं। विश्वास कीजिए कि हमारे मालिक ने तो जगत की नाट्यशाला में हमें एक दर्शक के रूप में भेजा था, परंतु यहाँ आकर के जगत की मादकता में ही हम खो गए। हमारा वास्तविक घर अथवा स्थायी आवास तो सतलोक है, पर जगत की रचना ने हमारे पांव ऐसे जकड़ लिए हैं कि हम यहीं के होकर रह गए। इस जगत की अस्थायी चमक दमक और क्षणिक रसों में खोए हुए हमने इतना दीर्घ काल बिता दिया कि समय का यत्न भी उस दीर्घ काल को माप नहीं सकता। स्वयं हमें ही इसका आभास नहीं हो रहा कि कितने समय से इस जगत की दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए अपने निजी घर अर्थात सतलोक का स्मरण तक हमें नहीं रहा। जगत के मादक रसों और विलासता ने हमारे मनोमस्तिष्क पर इतना स्थूल आवरण डाल दिया कि हम अपनी शुद्ध बुद्धि खो चुके हैं। विश्वास कीजिए कि हमारा मालिक, जो हमें अपने प्रिय अंश मानता है, वो सत धाम में हमारे लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा है। इधर हम हैं कि गफलत, प्रमाद और आत्मविस्मृत की अवस्था में ही संतुष्ट हैं और अपनी इसी मंद अवस्था को ही परम आनंद मानकर मगन हो रहे हैं। गफलत, प्रमाद और अज्ञान की ये अवस्था हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है, अपितु ये तो कपटपूर्ण माया की विडंबना है। अपनी इस दीनहीन अवस्था में संतुष्ट रहना ही हमारी नासमझी का परिचायक है। विश्वास कीजिए कि हमारा मालिक अति स्नेहपूर्वक हमें अपने निकट बुलाना चाहता है। प्रतिक्षण उसकी ओर से बुलावे पर बुलावा आ रहा है, परंतु हम इस जगत के मोह में ऐसे गाफिल हैं कि उसकी आवाज़ को सुनकर भी हम अनसुनी किए जा रहे हैं और उसकी ओर देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जगत के मोह ने हमारी आंखें बंद कर रखी। विश्वास कीजिए कि हम अपने उच्च स्तर से इतना नीचे गिर चुके हैं, अपने आप को इस सीमा तक भुला चुके हैं, अपने सच्चे मालिक को पहचान नहीं सकते जो हमारा परम पिता है। ना ही हम उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, जबकि वो हमें हर क्षण अपने निकट देखने को व्याकुल है। प्यारे सज्जनों, विश्वास कीजिए कि किसी स्नेही पिता का प्रिय शिष्य यदि किसी मेले की गहमा गहमी में खो करके अपने पिता से बिछुड़ जाए, तो वो पिता अपने प्यारे बच्चे को खोज निकालने के लिए कितना व्याकुल होता। क्या कोई पिता ये सहन कर सकता है कि उसका लाडला उससे अलग होकर दर दर भटकता रहे, परेशान रहे? नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे दयालु पिता सच्चे मालिक से भी ये कदापि सहन नहीं हो सकता कि उसके अंश अर्थात जीवात्मा उससे अलग होकर के जगत की मोह माया में भटकते हुए पग पग ठोकरे खाते फिरे। इसीलिए हमारा दयालु पिता हमें अपने निकट देखने का अत्यंत इच्छुक है, हमें अपनी स्नेहमयी गोद में बिठाकर प्यार करने को व्याकुल है, अपने घर में प्रसन्न भाव से खेलते कूदते और मुस्कुराते देखने को लालायित है। विश्वास कीजिए, हम में से कुछ एक ये कहते सुने जाते हैं कि हमारा मालिक हमसे अप्रसन्न है,
हमारी अवज्ञाओं अवहेलनाओं से उसे हमसे नाराज कर दिया, अथवा ये कि वो हमसे द्वेष करता, हमें अपने से दूर रखना चाहता, तो उन लोगों का ये कहना सर्वथा गलत है और अज्ञान आधारित है। पुत्र चाहे कितना ही अयोग्य अवज्ञाकारी ही क्यों न हो, दयालु पिता का हृदय उसे अपने से दूर रखना सहन नहीं कर सकता। अपना अंश पिता को अति प्यारा होता है, वो उसे प्रत्येक अवस्था में अपनाने को तत्पर रहता। विश्वास कीजिए, जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी अपनी ना समझिए। उन्हें सच्चे और दयालु पिता की ओर से सशंकित कर रखा है, परंतु अज्ञानता तो अज्ञानता ही है। बुद्धिमान पुरुष उसे कभी ठीक नहीं मान सकते। विश्वास कीजिए कि हमारे सच्चे मालिक को यदि कोई बात अरुचिकर प्रतीत होती है तो वो बस यही हमारी नासमझी अज्ञानता है, अथवा हमारे उन दुष्कृत्यों के लक्षण हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे हमसे अरुचि है। ऐसा नहीं, कभी भूल कर भी ये बात नहीं समझना चाहिए। हमारी बिगड़ी हुई वर्तमान अवस्था हमारी वास्तविक अवस्था नहीं है। ये तो स्वयं हमने ही अपना हुलिया बिगाड़ के रखा। हमारा पिता हमें इस अज्ञान अवस्था से निकालकर सच्ची वास्तविक स्वरूप को प्रदान करना चाहता, परंतु हम उससे आशंकित होकर के दूर दूर भागने की फिराक में रहते हैं। इस गलत प्रयत्न से हमारे पग और भी गलत मार्ग पर पड़ने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी रूपरेखा और भी बिगड़ती जाती है। विश्वास कीजिए, पिता तो अपने प्रिय वंशज को अपने निकट लाने का आकांक्षी है, किंतु पुत्र बार बार दूर भागने की चेष्टा करे, तो ऐसी अवस्था में पिता पुत्र का मिलन कैसे संभव हो सकता। बस यही कारण है कि हम अपने मालिक से अलग और दूर हैं, अन्यथा वो मालिक तो हमें अपना लेने को नितांत ही उत्सुक है। विश्वास कीजिए कि जिस प्रकार से हमारा दयालु पिता हमें अपनी गोद में बैठाने को उत्सुक है, हमारे चित्त में यदि उसकी 1% भाग के बराबर भी अपने मालिक से मिलने के लिए व्यग्रता और व्याकुलता होती, तो बीच की ये दूरी कब की समाप्त हो जाती और अब तक हम अपने पिता की गोद में आराम कर रहे होते। परंतु खेद की बात तो ये है कि हमारे अंतर मन में वैसी व्याकुलता उत्पन्न ही नहीं होती। विश्वास कीजिए कि मालिक से मिलने की सच्ची तड़प और व्याकुलता की भावना हमारे चित्त में इसीलिए जागरूक नहीं होती कि हम मानव प्राणी साधारणतया जगत के मिथ्या भोगों और रसों को सच मान रहे हैं। जैसे कोई नशे में आकर के अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, अथवा जैसे माता की गोद में जाने के लिए रोता मचलता हुआ बालक सुंदर खिलौनों के ढेर को देखकर उसमें रम जाता है और माता की गोद में उपलब्ध होने वाले अपूर्व आनंद को भुला देता है। विश्वास कीजिए, जगत की अति सुंदर दिखाई देने वाले खिलौनों में वो आनंद, वो तृप्ति नहीं है जो कि परमपिता परमात्मा की गोद में है। खिलौनों की सुंदरता, उनका आकर्षण मन को बहलाने का एक अस्थायी साधन है। इस अस्थायी तृप्ति को ही आनंद की पराकाष्ठा मान लेना तो घोर अज्ञान है, जिसका फल है दयालु पिता की गोद से वंचित होना। विश्वास कीजिए कि जीवात्मा को जो सात्विक आनंद और तृप्ति मिल रही है वो केवल परमपिता परमात्मा के स्नेह के कारण है। वो जगत के अस्थायी और नष्ट प्राय घर में कहाँ मिल सकती। संसार भर के रस भोगों, उनसे प्राप्त होने वाले सुखों की उस परम आनंद के कण मात्र से भी तुलना नहीं हो सकती। हमें चाहिए कि हम अपने अंतर मन में व्यग्रता और व्याकुलता की स्वाभाविक भावना को उत्पन्न करें और अपने परम पिता परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करें।
आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान सभी नियमों को अपनाते हुए उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करें और भक्ति परमात्मा में आगे बढ़ते रहें, अपने जीवन का कल्याण करें।